कभी सोचा है आपने कि आपका ईमेल कैसे एकदम सही सही पकड़ लेता है कि कौन सा मैसेज स्पैम है? या नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली कौन सी मूवी पसंद आने वाली है? इसका जवाब है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक मशीन ऐसी किताब से कैसे सीख सकती है जिसमें पहले से ही सारे जवाब लिखे हों? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? है ना? पर यकीन मानिए, यही सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसकी सुपर पावर है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं, जवाबों से सीखना। यही सुपरवाइज्ड लर्निंग का पूरा का पूरा आइडिया है। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब है मशीन को ऐसा डेटा देना जिसमें सवाल के साथ जवाब भी हो। इसे कहते हैं लेबल्ड डेटा। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक छोटे बच्चे को जानवरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर तस्वीर के नीचे लिखा है कि ये कुत्ता है या ये बिल्ली है। मशीन भी ठीक ऐसे ही सही जवाबों को देख देख कर पैटर्न सीखती है। और इसका मकसद बस एक ऐसा स्मार्ट फंक्शन या कह लीजिए दिमाग बनाना जो नए इनपुट को देखकर सही आउटपुट का अंदाजा लगा सके। और ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आपका ईमेल फिल्टर जो स्पैम को बाहर फेंकता है, या वो वेबसाइट जो घर के साइज और लोकेशन के हिसाब से उसकी कीमत बता देती है, या फिर वो ऐप जो झट से तस्वीर देखकर जानवर का नाम पहचान लेता है, ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग के ही कमाल है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। जब हमें किसी नंबर का, किसी वैल्यू का अंदाजा लगाना होता है, जैसे कितना, तो हम जाते हैं रिग्रेशन के रास्ते पर। और जब हमें किसी ग्रुप या कैटेगरी में से चुनना होता है, जैसे ये या वो, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन। तो चलो पहले रास्ते पर चलते हैं और बात करते हैं नंबर्स की भविष्यवाणी करने की, यानी रिग्रेशन की। यहाँ हम ये समझेंगे कि मशीनें कैसे कीमत, तापमान या उम्र जैसी लगातार बदलने वाली चीज़ों का अनुमान लगाती हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का जो मेन मकसद है वो सुनने में बहुत ही सिंपल है। बस कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है जिस पर बहुत सारे डॉट्स यानी डेटा पॉइंट्स बिखरे हुए हैं। हमारा काम बस सिर्फ एक सीधी लाइन खींचना है जो उन सभी पॉइंट्स के बीच से होकर गुजरे, मतलब उन्हें बेस्ट फिट करे। बस यही लाइन हमारी प्रेडिक्शन मशीन बन जाती है। और ये सीधी लाइन, ये उसी फॉर्मूले पर काम करती है जो हमने स्कूल में सीखा था, y = mx+b। अब मशीन लर्निंग की दुनिया में हम m को वेट कहते हैं, जो ये बताता है कि इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है, और b को कहते हैं बायस, जो लाइन को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है। मॉडल बस इन्हीं दो चीजों को सही सही पता लगाने की कोशिश करता है। तो एक मॉडल आखिर सीखता कैसे है? ये एक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं। सबसे पहले वो कहीं से भी एक रैंडम लाइन खींचकर शुरू करता है। फिर वो उस लाइन से भविष्यवाणी करता है और चेक करता है कि वो कितना गलत है। इसे कहते हैं एरर। इसके बाद वो अपनी गलती को कम करने के लिए लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, और फिर वो इसी प्रोसेस को बार बार दोहराता रहता है जब तक कि गलती कम से कम ना हो जाए। अच्छा, तो हम ये गलती या एरर नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे कहते हैं लॉस फंक्शन, जैसे कि मीन स्क्वेयर्ड एरर। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये बड़ी गलतियों के लिए मॉडल को बहुत ज़्यादा सजा देता है। मतलब एक छोटी सी गलती के मुकाबले एक बड़ी गलती का असर कई गुना ज़्यादा होता है। इससे मॉडल मजबूर हो जाता है कि वो मुश्किल प्रेडिक्शंस को भी सही करने पर ध्यान दे। ठीक है, तो नंबर्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रास्ते पर, क्लासिफिकेशन। याद है, यहाँ हम कोई नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहे हैं। हाँ या नहीं, कुत्ता या बिल्ली, स्पैम या नॉट स्पैम। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, जब सीधी लाइन रिग्रेशन में इतना अच्छा काम कर रही है, तो हम उसी से ये क्यों नहीं पता कर लेते कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं? सीधी लाइन यहाँ क्यों काम नहीं कर सकती? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि एक सीधी लाइन तो कहीं भी जा सकती है। वो 0 से कम या 1 से ज़्यादा की वैल्यू भी दे सकती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की संभावना या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो तो हमेशा 0 और 1 के बीच ही होती है। एक सीधी लाइन इस बेसिक नियम को तोड़ देती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, सिग्मॉइड फंक्शन। ये एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल फंक्शन है। ये किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा, पकड़कर उसे 0 और 1 के बीच की वैल्यू में निचोड़ देता है, या कहिए स्क्विश कर देता है। और इस तरह ये हर आउटपुट को एक परफेक्ट प्रोबेबिलिटी में बदल देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, तो हमने अपना क्लासिफिकेशन मॉडल बना लिया, बहुत बढ़िया। पर
हम कैसे मान लें कि ये अच्छा काम कर रहा है? हमें इसकी परफॉर्मेंस को नापना भी तो पड़ेगा, है ना? तो अब हम बात करेंगे कि इसकी सफलता को कैसे मापा जाए। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नाम थोड़ा फनी है, पर यह हमारे मॉडल का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। ये हमें 4 ज़रूरी चीज़ें बताता है। ट्रू पॉजिटिव मतलब स्पैम को सही पकड़ा, ट्रू नेगेटिव मतलब सही ईमेल को सही छोड़ा, फॉल्स पॉजिटिव मतलब सही ईमेल को गलती से स्पैम बोल दिया, और फॉल्स नेगेटिव मतलब स्पैम को पकड़ ही नहीं पाए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है एक्यूरेसी। ये बस एक सवाल का जवाब देता है। कुल मिलाकर मॉडल ने कितने प्रतिशत जवाब सही दिए। ये बहुत काम का है, लेकिन तब जब आपके डेटा में हर कैटेगरी के लगभग बराबर उदाहरण हो। अब आते हैं प्रिसिजन पर। ये स्पैम फिल्टरिंग जैसी चीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये पूछता है जिन सभी ईमेल को हमने स्पैम कहा उनमें से सच में कितने स्पैम थे। सोचिए अगर आपका कोई ज़रूरी ईमेल स्पैम फोल्डर में चला जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम फॉल्स पॉजिटिव से बचना चाहते हैं। और फिर आता है रिकॉल। ये मेडिकल डायग्नोसिस जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूछता है असल में जितनी बीमारियां थीं उनमें से कितनों का हमारा मॉडल पकड़ पाया। यहाँ पर हम एक भी केस मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। एक भी फॉल्स नेगेटिव बहुत भारी पड़ सकता है। तो हमने दोनों रास्ते देख लिए, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अब चलिए एक आखिरी बार इन दोनों को आमने सामने रखकर फटाफट से देख लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि आपको कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। लीनियर रिग्रेशन नंबर्स के लिए है और सीधी लाइन का इस्तेमाल करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैटेगरी के लिए है और सिग्मॉइड कर्व का इस्तेमाल करता है। उनके लॉस फंक्शन अलग हैं, उनका आउटपुट अलग है। सबसे ज़रूरी बात बस यही है, पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए और फिर उसके लिए सही टूल चुनिए। तो अब आप भविष्यवाणी करने के इन पावरफुल टूल्स के बारे में जान चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मशीनें क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि आप क्या करना चाहेंगे। अगर आपको ये ताकत मिले तो आप असल दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे।